लेकिन यहाँ पर आप इन बातों को अक्सर अवॉइड कर जाते हो, भूल जाते हो, या ये दिखा देते हो जैसे आपके वकील साहब ने ये बात कही ही नहीं। आपको हर बार वकील साहब कहते हैं कि आप सभी पतियों के जब केसेस पेंडिंग होते हैं कोर्ट्स में, तो जो बात आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है कि आप ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, आप ऐसा क्या करें, कौन से एक्शंस लें कि आपकी पत्नी ने जो आपके ऊपर झूठे केस फाइल किए हुए हैं उन केसेस को आप जीत सको। बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं, ऐसे कौन कौन से उपाय किए जाएं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे हम अपनी पत्नी के अगेंस्ट केस जीत पाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है या जो बात आपको याद रखनी है, आप अपना वकील खुद ना बने। अक्सर हमने क्या देखा है कोर्ट में कि जब भी कोई वकील किसी क्लाइंट को कोई बात को समझाने लगते हैं, उनको कहते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, या ये कागज आप कोर्ट में दिखाएं, ये ना दिखाएं, या इन बातों को कहें, इन बातों को छुपाएं या इनको अवॉइड करें। लेकिन आप अपना वकालत नहीं छोड़ते हैं और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारते हैं आप अपने पैरों पर, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या बोलने से फायदा होगा, क्या नहीं बोलने से आपको फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं कि जिस तारीख पर मान लीजिए आपके वकील साहब थोड़ा सा लेट हुए नहीं कि आप कोर्ट में जज साहब के सामने, जबकि हालांकि कोर्ट में जज साहब आपको कहते रहते हैं कि आप अपने वकील साहब को बुला करके लाएं, लेकिन आप उनकी भी नहीं सुनते हैं, आप अपनी पूरी कहानी, पूरी गाथा सुनाने लगते हैं। आपसे जज साहब ने एक बात सुनी, लेकिन आपने धड़ 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 करके अपनी पूरी राम कहानी सुनानी शुरू कर दी और उस इमोशंस में, उस उत्तेजना में आप ये भी भूल गए कि कौन सी बात आपको कहनी थी और कौन सी नहीं कहनी थी। आपका केस क्या कह रहा है, आपके केस में क्या बात लिखी हुई है, आपको कुछ नहीं याद, आपको कुछ नहीं पता, और आप अपना वकील खुद बन गए और आपने वकालत ऐसी की कि अपने केस में अपनी धज्जियां खुद ही उड़ा ली। तो सबसे पहला जो काम है, जो आपको करना है, अगर आपको अपनी पत्नी का केस जीतना है, तो आपको अपने केस में वकील नहीं बनना है, बल्कि लीगल असिस्टेंस जरूर लेनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि लोग वकील करना ही पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि वकील साहब तो सिर्फ उतना ही बताएंगे कोर्ट में जितना वो बताएंगे, तो वो ज्यादा बल्कि अच्छे से बता सकते हैं। वकील साहब तो हो सकता है कुछ भूल भी जाए। यही आप गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वकील साहब बताएंगे जरूर उतना ही जो आप बता रहे हैं, लेकिन उसको कानूनी भाषा में, कानूनी उतार चढ़ाव देखते हुए, कानूनी गुर देखते हुए, लगाते हुए वो इन बातों को बताएंगे जिससे कि आपका केस जीतने में आसानी हो सकती थी, लेकिन आपने अपना वकील बन करके अपने केस की धज्जियां खुद ही उड़ा ली। दूसरा, जब आपकी पत्नी ने आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस किया है, तो सबसे पहले आप एविडेंसेस इकट्ठी करें। आपके वकील साहब भी आपको बार बार बताते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वकील साहब के पास जाने से पहले ही जब आपके पास कोई पिटीशन की कॉपी पहुंचती है, आपने उनको पढ़ा और उसके बचाव में या उसके विरोध में कहना चाहिए कि आपके पास कुछ भी है, वो आपका टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, ईमेल्स भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती है, या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो या कुछ भी ऐसी सामग्री हो सकती है जो उनकी बातों को झुठला पा रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक केस पहुंचता है और उस केस में मान लेते हैं कि वो केस है 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस, और उसमें आपकी पत्नी आपसे इतने रुपए मांग रही है। अचानक से आपको याद आता है कि आपकी पत्नी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर किया था कि अभी हाल फिलहाल में उनकी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी लगी है और वो बहुत बढ़िया
वहां पर पार्टीज भी कर रहे हैं और सबसे कांग्रेचुलेशंस भी ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, फोटोग्राफ्स लेने हैं और इन सब चीजों को इकट्ठा करके अपने वकील साहब के पास पहुंचना है, ताकि आपके वकील साहब इन सब चीजों को कोर्ट केसेस में लगा करके आपको जितवा सकें आपका केस आराम से। तीसरा, डॉक्यूमेंट योर वर्जन, मतलब कि उन्होंने जो भी झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने जो केस फाइल किया था उसमें झूठे एलिगेशंस लगाए हैं और आप कोर्ट में जज साहब के सामने या अपने वकील साहब के सामने सिर्फ ये कह करके कि ये सारे के सारे केस जो है वो पूरा झूठा है, सारे एलिगेशन झूठे लगाए हैं, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ गलत लिखा है, अगर आप सिर्फ इन बातों को मुंह जुबानी बताएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। बल्कि आपको क्या करना है कि वो जो एलिगेशन लगा रही हैं उस एलिगेशन को झुठलाने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप टू फॉल्स एलिगेशन। मतलब वो झूठा लांछन जो उन्होंने लगाया है उस तक पहुंचने के लिए उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के सारे सबूत आप इकट्ठे कर लें, चेन पूरी इकट्ठी कर लें, ताकि उस चीज को झुठलाने में आपको आसानी हो सके। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो ये है कि फाइल अ काउंटर केस। आपको हमेशा वकील साहब ये बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी ने जो केस किया है उसको बचाने से कुछ खास लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको इसमें काउंटर केसेस भी उनके ऊपर फाइल करने होंगे। लेकिन यहां पर आप इन बातों को अक्सर अवॉइड कर जाते हो, भूल जाते हो या ये दिखा देते हो जैसे आपके वकील साहब ने ये बात कही ही नहीं। आपको हर बार वकील साहब कहते हैं कि काउंटर केसेस कीजिए, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप खुद अपने आप अपनी विचार बुनना शुरू कर देते हो और आपको ये लगता है कि वकील साहब नया केस फाइल करने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया केस मतलब नई फीस, और वो सिर्फ अपनी फीस बनाने के लिए कह रहे हैं। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप वकील साहब की बात मान करके काउंटर केसेस करेंगे तभी उस पत्नी पर किसी भी तरह का दबाव आएगा और उनको ये महसूस होगा कि आपके पास भी सबूत है और आप घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। जो भी आपके पास चीजें थी आप काउंटर केसेस फाइल कर रहे हो और उससे प्रेशर डेवलप होने वाला है आपकी पत्नी पर और आप धीरे धीरे अपने केसेस में जीतते चले जाएंगे शर्तिया। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है किसी भी केस को जीतने के लिए वो ये है कि डोंट मिस कोर्ट सेशंस। मतलब आप क्या सोचते हैं कि आपकी पत्नी ने झूठा केस किया था, वो फायदा उठा रही है। मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने, आपकी बात को बड़ा कर देते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस फाइल किया था, वो कानून का दुरुपयोग कर रही है, वो वहां पर मैक्सिमम एलिमनी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप कोर्ट में जाना छोड़ देते हैं, जाते ही नहीं हैं। तो जो भी एविडेंसेस वो लीड करेंगे आपकी पत्नी या जो भी वो एलिगेशंस लगाएंगे वो सारे सच्चे माने जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से बचाव करने के लिए तो आप उपस्थित हुए ही नहीं। तो आपको किसी भी कोर्ट के सेशन को यानी कि कोर्ट की डेट को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हर डेट पर आपने कोर्ट में पहुंचना है, जवाब अच्छी तरह से देना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, एविडेंस को आपने लीड करना है। यानी कि आपकी पत्नी ने जो भी केस आपके ऊपर दायर किया है उस केस को अच्छी तरह से आपने बचाव करना है। और अगर आप बचाव करेंगे, उचित तरह से बचाव करेंगे, आपके पास एविडेंसेस की भरमार होगी, आप उस झूठे एलिगेशन तक पहुंचने के लिए पूरा सीक्वेंस बना करके लेकर के आएंगे। आप सारी चीजों को अगर ठीक तरह से करेंगे, खुद में वकील नहीं बनेंगे, बल्कि आप वकील साहब से बातचीत करेंगे, उनकी सलाह लेंगे और उनकी सलाह पर अमल करते हुए आप केस में अगर आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिएगा आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप शर्तिया
कोर्ट में अपना केस जीत करके बहुत आराम से लेकर के चले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।